फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर रहे थे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जो हमने वेट और नोटिफाई मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। आज इस वीडियो में हम वेट और नोटिफाई ऑल मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो वेट मेथड का यूज किया था मल्टीपल थ्रेड्स को पॉज करने के लिए, उनमें से किसी एक थ्रेड के पास नोटिफिकेशन गया था नोटिफाई मेथड के थ्रू। आज हम नोटिफाई ऑल का यूज करेंगे तो सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए एक बार प्रीवियस वीडियो को एक्सप्लेन कर दें कि हमने उसमें क्या चीज हमने कवर की थी। स्टूडेंट्स, हमने एक कंज्यूमर थ्रेड बनाई थी और एक प्रोड्यूसर थ्रेड बनाई थी। कंज्यूमर मान के चलिए एक 1 कंज्यूमर, 2 कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है आइटम्स को जो कंज्यूम करने हैं कंज्यूमर्स को, तब तक प्रोड्यूसिंग टाइम जब चल रहा है तो ये हमारे कंज्यूमर जो है वो वेट में है, यानी कि हमने वेट मेथड कॉल कर रखा है, ये वेटिंग स्टेट में है। कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, जब प्रोड्यूसर आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आइटम्स प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ने नोटिफाई फंक्शन को कॉल किया था। तो जब नोटिफाई मेथड कॉल किया गया तो ये जो 3 थ्रेड जो वेटिंग में है, इनमें से किसी एक के पास रैंडमली नोटिफिकेशन जाएगा। मान के चलिए C2 के पास गया तो C2 के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है वेट का वो हट जाएगा और C2 कंज्यूम कर लेगा, यानी कि अब आइटम्स को आपका C2 कंज्यूम कर सकता है, लेकिन C1 और C3 वेटिंग में ही रहे थे। ठीक है, तो नोटिफाई जो है वो किसी एक थ्रेड के पास नोटिफिकेशन भेजता है जो मल्टीपल थ्रेड्स वेटिंग में है। ठीक है, आज हम यहाँ पर नोटिफाई ऑल का यूज करेंगे। तो जब हम नोटिफाई ऑल का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जाएगा वो किसी एक पे नहीं जाएगा, जितनी भी वेटिंग थ्रेड हैं जो इस आइटम का यूज तैयार होने का इंतजार कर रही हैं, उनके पास सभी के पास एक साथ नोटिफिकेशन जाएगा और ये सभी थ्रेड्स इस आइटम को कंज्यूम करेंगी। ओके, तो ये था आपका नोटिफाई ऑल। तो आज हम इसको ही कवर कर रहे हैं और जो हमने इसमें एग्जाम्पल चूज किया है इसको कवर करने के लिए वो है कि हम क्या करेंगे। जैसे कल एग्जाम्पल था कि हमने एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थ्रेड बनाई थी और उसमें हमने एक समोसा जो आपका ईटेबल आइटम है उसका यूज किया था कि समोसा जब तक तैयार हो रहा है कंज्यूमर वेट कर रहा है, और जैसे ही समोसा बनके तैयार हुआ तो हलवाई ने कंज्यूमर के पास नोटिफिकेशन भेजी किसी एक के पास। ठीक, और उस कंज्यूमर ने उस समोसे को परचेज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, और जैसे ही वहां पर समोसे खत्म हुए तो दोबारा से कंज्यूमर वेटिंग में चले गए और प्रोड्यूसर फिर दोबारा से समोसे बनाने लगा। ठीक है, लेकिन वहां पर किसी एक थ्रेड के पास नोटिफिकेशन जा रहा था। आज हम इसको नोटिफाई ऑल के थ्रू करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम को जो सिनेरियो है वो इस तरह से है कि एक हम समोसा क्लास बनाएंगे। ये हमारा रिसोर्स हो गया। ठीक है, ये कॉमन रिसोर्स है। अब मैं इसे कॉमन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो समोसा है ये हमारा प्रोड्यूसर जो है, यानी कि हम कहेंगे हलवाई, इसको प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा कंज्यूमर है यानी कस्टमर जो समोसे खरीदने आया है वो इसको कंज्यूम करेगा। तो देखिए, कंज्यूमर को भी क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, समोसा, और प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, समोसा। तो दोनों के लिए कॉमन रिसोर्स है। क्लियर है? तो
कंज्यूमर को भी समोसे का ऑब्जेक्ट चाहिए और प्रोड्यूसर को भी समोसे का ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो उस पर काम किया जाएगा। तो एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनेगा समोसे का, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पास, दोनों के पास डिक्लेयर्ड होगा। अब एक मेन क्लास बनाएगी। मेन क्लास मान के चलिए, मेन क्लास है हमारा स्वीट शॉप। भाई समोसा कहाँ बिकता है? आप कहोगे स्वीट शॉप पर। तो जो प्रोड्यूसर है मतलब हलवाई, हलवाई जो है वो भी आपको कहाँ मिलेगा? स्वीट शॉप पर। और कस्टमर भी कहाँ मिलेगा? जो समोसा खरीदने आया है, स्वीट शॉप पर। तो जो मेन मेथड है, मेन क्लास है, वहां पर हमें एक हलवाई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक समोसे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीजें एक साथ आपको कहाँ मिलेंगी? स्वीट शॉप। समझ में आया? भाई समोसा कहाँ मिलता है? स्वीट शॉप पर। समोसा बनाया कहाँ जाता है? स्वीट शॉप पर। समोसा बेचा कहाँ जाता है? स्वीट शॉप पर। तो स्वीट शॉप मेरी मेन क्लास हो गई। वहां पर आपको तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आप एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करोगे समोसे का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे हलवाई का, लेकिन कस्टमर यहाँ आप क्रिएट करोगे 5। मान के चलिए 5 कस्टमर आए समोसा खरीदने, तो हलवाई को 5 समोसे बनाने होंगे ना, तभी तो एक कस्टमर खरीदेंगे। चलिए, अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे नोटिफाई ऑल का। यानी कि हलवाई जब यहाँ पर, अब समझिएगा, हलवाई अगर यहाँ पर नोटिफाई करेगा, नोटिफाई को कॉल करेगा, तो ये जो पास्ट 5 कस्टमर हैं, ये जो 5 कस्टमर हैं, C1, C2, C3, C4 और C5, इनमें से किसी के एक के पास नोटिफिकेशन जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पर नोटिफाई ऑल को कॉल करेगा तो पांचों के पास जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो हम कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो अपना आप आईडी ओपन कर लीजिए और सबसे पहले यहाँ पर कॉमन रिसोर्स बनाइए। कॉमन रिसोर्स क्या है हमारा? समोसा। ठीक है, चलिए तो मैंने एक यहाँ पर क्लास डिक्लेयर करी, समोसा। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए समोसे का जो टाइप है, जैसे पनीर समोसा, आलू समोसा, है ना, मिक्स वेज समोसा, तो ऐसी कोई एक समोसे का नाम रख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम, समोसे का नाम। ओके, अब प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है? उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा समोसे क्लास का, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज आएगा, समोसे का नाम। ठीक, जो हम स्टोर कर लेंगे अपने इंस्टेंस वेरिएबल। ये आपका लोकल वेरिएबल है, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, दोनों का नाम सेम है, इसलिए यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज किया गया। तो जहां लिखूंगा दिस डॉट नेम तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, और जहां केवल नेम लिखूंगा वो आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से एक मेथड बना लेते हैं जो समोसे का नाम रिटर्न करेगा, गेट नेम। तो ये समोसे का नाम आपको रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिटर्न नेम। ठीक है, भाई जैसे कस्टमर आएगा वो आपसे आपसे आके कहेगा जी पनीर समोसा दे दो, या आलू समोसा दे दो, या मिक्स वेज समोसा दे दो। समझ में आ गया? तो ये समोसे का नाम रख दिया मैंने। चलिए, तो ये समोसा स्टूडेंट एक रिसोर्स हो गया। अभी समोसों को बनाएगा कौन? हलवाई। ठीक है, समोसों को खरीदा कौन? कस्टमर। और ये समोसा मिलेगा कहाँ पर? हलवाई की दुकान पर, यानी कि स्वीट शॉप। तो आप एक क्लास बनाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, कस्टमर। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर क्लास। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हलवाई। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर क्लास। ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं स्वीट शॉप। ठीक, वो होगी हमारी मेन क्लास। तो हमारी मेन क्लास का नाम हो गया स्वीट शॉप। ये देखिए, तो मैंने अपनी क्लास को रीनेम किया है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए रिफैक्टर में जाइए और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करिए और यहाँ लिख दीजिए स्वीट शॉप। तो स्वीट शॉप के नाम से मेरी मेन क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, यही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है सिनेरियो, वही सिनेरियो मैं वहां पे यूज करूंगा।
ठीक है, चलिए। तो आपके पास एक समोसा क्लास है, एक कस्टमर क्लास है, एक हलवाई क्लास है और एक स्वीट शॉप। चलिए, कस्टमर जो है ये हमारा एक थ्रेड एक्सटेंड्स। चलिए, और जो हलवाई है ये भी आपका एक थ्रेड है। चलिए, तो सबसे पहले आपने कस्टमर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा समोसा। तो समोसा का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, और इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। अब समोसे को इनिशियलाइज करने के लिए आपको एक कस्टमर का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप समोसों को गेट करोगे। जी, तो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम है, तो दिस डॉट समोसा इक्वल टू समोसा, लीजिए हो गया। अच्छा, अब एक काम और करते हैं स्टूडेंट। एक मान के चलिए बहुत सी स्टैंडर्ड की दुकान है ये, जहाँ पर कस्टमर का बिल जनरेट होता है, तो वहां पर कस्टमर का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर अपना नाम भी बताएगा। चलिए, ओके, चलिए, यहाँ आपने लिख दिया दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। लीजिए, तो कंस्ट्रक्टर है जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब एक रन मेथड यहाँ पर ओवरराइड कर लीजिए। ये रन मेथड आप ओवरराइड कर लेंगे। चलिए, रन मेथड की डेफिनेशन अभी बाद में लिखूंगा। अब कस्टमर हलवाई के पास आते हैं। इसी तरह से एक हलवाई का भी रखते हैं, हलवाई का नाम रखा आपने, और एक समोसे का ऑब्जेक्ट लिया आपने। कॉमन ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको दोनों जगह। भाई हलवाई क्या बनाएगा, समोसा। कस्टमर क्या खरीदेगा, समोसा। तो समोसा का जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों जगह कॉमन होना चाहिए, हो गया। अब ये प्राइवेट डिक्लेयर है, तो यहाँ पर आप एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लीजिए हलवाई का। ओके, अब इसमें हलवाई का नाम और समोसा गेट कर लीजिए। तो आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया नेम और एक समोसा लिया समोसा, और यहाँ लिखा आपने दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और दिस डॉट समोसा इक्वल टू समोसा। लीजिए, हो गया। चलिए, अब यहाँ भी आप रन मेथड को ओवरराइड कर दीजिए। ये आप रन मेथड यहाँ पर ओवरराइड कर, तो एक हलवाई थ्रेड बन गई है और एक आपकी कस्टमर थ्रेड बन गई है, ठीक। अब इनके दोनों रन मेथड जो हैं इनकी बॉडी अभी बाद में लिखेंगे, पहले आपको स्वीट शॉप पे लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने समोसे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इक्वल टू न्यू समोसा। कौन सा समोसा, तो आपने क्या दिया जी, पनीर समोसा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो स्वीट शॉप पे पनीर समोसा बेचा जाता है, क्लियर है, आप समझ गए। चलिए, अब कस्टमर आते हैं यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर कस्टमर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, C1 इक्वल टू न्यू कस्टमर। लीजिए, आ गया। कस्टमर से आपने पूछा कि आपका क्या नाम है, इसने कहा जी मेरा नाम रवि है और मुझे चाहिए समोसा। लीजिए, मिल गया। ये समोसा, ये समोसा कॉमन ऑब्जेक्ट समोसा रवि मांग रहा है। अभी कौन सा समोसा है, पनीर समोसा। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर 5 कस्टमर आए, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, एक साथ स्वीट शॉप पर 5 कस्टमर आए हैं। एक का नाम रवि है, एक का नाम नेहा है, एक का नाम अमित है, एक का नाम परी है और एक का नाम वानी है। कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 कस्टमर आए और पांचों के पांचों देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट समोसा मांग रहे हैं, ठीक है। अब ये थ्रेड है, इनको स्टार्ट कर दीजिए। तो आपने यहाँ लिखा C1 डॉट स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट मेथड है। C1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। C2 डॉट स्टार्ट, C3 डॉट स्टार्ट, C4 डॉट स्टार्ट और C5 डॉट स्टार्ट। लीजिए,
पांचों थ्रेड स्टार्ट हो गई। अब ये पांचों थ्रेड किस चीज के लिए डिमांड करेंगी? समोसे के लिए। तो हलवाई यहाँ पर क्या कहेगा, मतलब स्वीट शॉप क्या कहेगा, स्वीट शॉप ऑनर क्या कहेगा, ये कहेगा यहाँ पे टाइम, टाइम हम लगाते हैं थ्रेड डॉट स्लीप, कहेगा ना जैसे 5 कस्टमर आए दुकानदार के पास और कह रहे हैं जी समोसा दे दो, तो कहेगा नहीं जरा वेट करिए। तो देखिए लीजिए मैंने यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड लिख दिया, तो मतलब 5000 मिली सेकेंड का टाइम डाला। और यहाँ पे स्वीट शॉप ऑनर जो है, ऑनर इज रिक्वेस्टिंग फॉर टाइम, या ऑनर इज रिक्वेस्टिंग प्लीज वेट, है ना। या लिख दिए टू वेट, ये लीजिए ठीक है। और ऑनर इज रिक्वेस्टिंग टू वेट, किससे? कस्टमर से कह रहा है जरा, कहता है ना जैसे आमतौर पे आप गए जी समोसे चाहिए तो क्या करा भाई साहब 5 मिनट वेट करिए, वही चीज मैंने यहाँ पर बनाया। लीजिए क्लियर है। तो ये पांचों कस्टमर जो स्टार्ट हुए हैं इनको हमने वेट करने को कहा है। अभी ये ब्लॉक नहीं हुए, ये तो बीच में मैंने यहाँ पे टाइम रख दिया है जिससे कि बीच में आपको हलवाई को कॉल करने का टाइम मिल जाए। ये देखिए अब आपने यहाँ पर हलवाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हलवाई क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया एच, ठीक है, H1 रख लिया इक्वल टू न्यू हलवाई। हलवाई का नाम आपने कहा जी, हलवाई का नाम क्या है? आपने कहा जी हलवाई का नाम है रामू। रामू नाम जो है हलवाई का है, और ये क्या बनाएगा? समोसा बनाएगा। और देखिए ये आपने रामू को भी स्टार्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कस्टमर स्टार्ट हुए हैं समोसे को खरीदने के लिए, और यहाँ पे हलवाई तैयार हुआ है समोसे को तैयार करने के लिए। तो देखिए जब तक हलवाई समोसे तैयार करेगा जब तक हमें इन कस्टमरों को वेटिंग स्टेट में ले जाना है, और जब हलवाई समोसे बना के तैयार कर देगा तो हलवाई नोटिफिकेशन भेजेगा। अब नोटिफिकेशन भेजते समय अगर वो नोटिफाई कॉल करता है तो इन पांचों में से किसी एक के पास नोटिफिकेशन जाएगा, और अगर वो नोटिफाई ऑल करता है तो पांचों के पास जाएगा। ये बीच में जो टाइम गैप लगाया है वो मैंने इन दोनों के बीच में टाइम लगाया है कि कस्टमर को खरीदने का और हलवाई को बनाने के बीच में टाइम आ जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि ऑनर इज रिक्वेस्टिंग टू वेट। ठीक है, ऑनर रिक्वेस्ट कर रहा है वेट करने के लिए। चलिए अब हलवाई स्टार्ट होता है। अब हलवाई वाले उस पर आ जाइए, जो हलवाई क्लास है ये है। चलिए अब इसके रन मेथड पे आइए, हलवाई के रन मेथड पे। अब हलवाई के रन मेथड पे क्या होगा, आपको यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाना है जो इस समोसे पे लगाएगा हलवाई, क्योंकि इसकी तो वेटिंग करानी है समोसे की। तो देखिए कैसे लगाएगा, ध्यान से देखिए। आप यहाँ लगाएंगे सिंक्रोनाइज और लॉक लगाएंगे समोसे पर। याद है स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कस्टम लॉक, ये कस्टम लॉक लगाया आपने किस पे? समोसे पे। और देखिए यहाँ पर आपने कहा थ्रेड डॉट डॉट स्लीप, और ये आपने स्लीप डाला मान के चलिए 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद ये तैयार होगा। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक है जिसके अंदर आपने ट्राई कैच का यूज किया है और स्लीप लगाया। और ये लगाया आपने इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अभी आपको समझ में आता है कि कोड क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर हमने सिंक्रोनाइज करा है समोसे को, क्योंकि हमें समोसे बनाना यहाँ पे तैयार करना है। तो समोसे बन रहे होंगे, ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। तो वो मैंने मान के चलिए 6 मिली सेकेंड का टाइम लगा दिया है। और जैसे ही रन मेथड कॉल होगा मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है कि कौन कौन से कस्टमर समोसे की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गया आपके पास। सबसे पहले आपने लिखा हलवाई का नाम, नेम आ गया। तो हलवाई का नाम क्या रखा था, याद है आपको? रामू। यहाँ पे लिखा है रामू, ठीक है, प्लस इज गोइंग टू प्रिपेयरिंग, या रामू इज गोइंग टू प्रिपेयर
समोसा डॉट गेट नेम। चलिए, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट बन के आएगा। देखिए समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने लिखा h1 डॉट स्टार्ट करा, और ऐसे ही आपने यहाँ लिखा c1 डॉट स्टार्ट, तो कस्टमरों ने समोसे की डिमांड शुरू कर दी होगी। तो जो हलवाई है समोसे बनाएगा भी तो सही, तो हलवाई समोसे बनाने में कुछ टाइम तो लेगा। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहीं पर करा है कि जैसे ही आप हलवाई वाले उसमें आएंगे कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसकी बॉडी में, तो रन मेथड एग्जीक्यूट करेगा स्टार्ट होते ही रन मेथड। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा स्क्रीन पर, रामू इज गोइंग टू प्रिपेयर पनीर समोसा, यानी रामू पनीर समोसा बनाने जा रहा है। और टाइम लगा दिया मैंने 6 मिली सेकेंड का। 6 मिली सेकेंड बाद जैसे ये मिली सेकेंड कंप्लीट होंगे, यहां से नोटिफिकेशन जाएगी। देखिए अब मैंने यहां से नोटिफिकेशन भेज रहा हूं। कौन भेजेगा नोटिफिकेशन? रामू ही भेजेगा। ये देखिए, रामू हैज नोटिफाइड दैट फिर आपने प्लस लगाया और यहाँ लिखा समोसा डॉट गेट नेम और हैज रेडी। ठीक है, ये लिखा रामू हैज नोटिफाइड दैट पनीर समोसा इज रेडी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पनीर समोसा रेडी होगा, बन के तैयार हो गया ना, जैसे ही यहाँ पर बन के तैयार हुआ, आपने यहां से नोटिफाई कॉल कर दिया। अब देखो ध्यान से देखना, समोसा डॉट नोटिफाई, अगर मैं यहाँ पे नोटिफाई का यूज करूं तो जो हमारी थ्रेड है, जो यहाँ पर समोसे खरीदने आई है 5, इसमें से किसी एक के पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर नोटिफाई, पहले आपको नोटिफाई लगा रहा हूँ, और यहीं पर अगर मैं नोटिफाई ऑल कर दूंगा तो सभी के पास जाएगा। चलिए दोनों को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफाई ऑल लिखते हैं। तो जब आप नोटिफाई ऑल करेंगे तो जितनी भी वेटिंग थ्रेड्स हैं सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। क्या? रामू हैज नोटिफाइड दैट समोसा इज रेडी। ये आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा। पहले लिखा आएगा रामू इज गोइंग टू प्रिपेयर समोसा, फिर लिखा आएगा रामू हैज नोटिफाइड दैट समोसा इज रेडी। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखा नोटिफाई ऑल, ये नोटिफिकेशन गया आपकी थ्रेड क्लास के पास, जो है कस्टमर। ठीक है, थ्रेड क्लास कस्टमर, इसके पास नोटिफिकेशन गया है। अब इसके जो रन मेथड के अंदर हमारे कस्टमर वेटिंग में थे, उनको नोटिफिकेशन मिलेगा और वो समोसे को कंज्यूम करेंगे। चलिए, यहां भी आपने सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाया, किस पे? समोसे पे, और इसके सिंक्रोनाइज ब्लॉक में आपने ट्राई कैच का यूज करा, हो गया। और यहाँ पर आपने वेटिंग में लगाया। ये देखिए, यहाँ लिखा आपने समोसा डॉट वेट, लग गया लॉक समोसे के ऊपर। चलिए, समोसा वेटिंग में आ गया, यानी जो कस्टमर समोसे के लिए आए थे वो वेटिंग में चले गए, समोसा वेटिंग में है। अब आप जैसे ही रन मेथड में जाएंगे तो यहाँ भी आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लीजिए, जो सबसे पहले कस्टमर का नाम आएगा, और फिर लिखा है, जैसे मान के चले रवि पहले आया तो लिखा आएगा रवि प्लीज वेट प्लस समोसे का नाम डॉट गेट नेम प्लस, तो लिखाएगा रवि प्लीज वेट पनीर समोसा इज प्रिपेयरिंग। ठीक है, पनीर समोसा बन रहा है। चलिए, अब आप जैसे ही आपका वेट कंप्लीट होगा, वेट कब कंप्लीट होगा? जब नोटिफाई कॉल होगा। तो जैसे ही नोटिफाई कॉल होगा, वेट पे से लॉक हटेगा, और यहाँ पर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन /n न्यू लाइन, और यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम लिखा, नेम कस्टमर का नाम आएगा, कॉमा नाउ यू कैन बाय समोसा डॉट गेट में, लीजिए आप समोसा खरीद सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये आपने यूज किया सभी थ्रेड्स में। चलिए मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, ये समोसे का ऑब्जेक्ट है,
ये 5 कस्टमर हैं जिन्होंने समोसे की डिमांड करी है। फिर ये हलवाई है जो समोसे बनाने जा रहा है। ठीक है, जैसे थ्रेड करा समोसा बनाना तैयार हो जाएंगे, और जब समोसे बन रहे होंगे उस टाइम आपका जो कस्टमर है वो वेटिंग में होंगे, समोसे के लिए वेट कर रहे होंगे। और जैसे ही आपके समोसे बन के तैयार होंगे, आपका जो हलवाई है यानी जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ से नोटिफिकेशन भेजेगा जो कस्टमर के पास जाएगी, नोटिफाई ऑल, और सभी कस्टमर एक एक करके आपके समोसे को कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं रन करता हूँ और आपके सामने ये आउटपुट आएगा। देखिए सबसे पहले आएगा कस्टमर, आप स्वीट शॉप पे जाएंगे तो ऑनर इज रिक्वेस्टिंग टू वेट आ गया, रवि प्लीज वेट लिखा रहा है। रामू इज गोइंग टू प्रिपेयर पनीर समोसा, रामू पनीर समोसा बना रहा है। ठीक है, अब देखिए रामू ने यहाँ से नोटिफिकेशन भेजी, रामू हैज नोटिफाइड दैट पनीर समोसा इज रेडी, और देखिए सभी के पास नोटिफिकेशन गई है एक साथ सभी के पास। ठीक है, थोड़ा इसके बीच में से ये स्पेस कम कर देते हैं। आप यहाँ पे जाइए कस्टमर के पास, यहाँ से सिलेक्शन हटा। ठीक है, चलिए अब के दोबारा देखिए, एक बार देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले ऑनर ने आपसे कहा ऑनर इज रिक्वेस्टिंग टू वेट, क्या रिक्वेस्ट करी, रवि प्लीज वेट करिए, सबको वेटिंग में लगा दिया आपके सामने है। और रामू समोसे बनाने तैयार कर दिया है, और जैसे ही रामू ने यहाँ से नोटिफाई किया कि पनीर समोसे रेडी, पांचों ने परचेज कर लिए एक साथ। अब देखिए आए किस ऑर्डर में थे, कस्टमर आ रहे हैं ना, रवि आया, नेहा आया, अमित आया, परी आई, वानी आई, ये सभी समोसे खरीदने आए। ऑनर ने इनसे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज वेट, जरा वेट करिए, वेट। और रामू से कहा समोसे बनाना शुरू करा, रामू समोसे बना रहा है। और जैसे ही रामू ने समोसे बना के तैयार करे तो रामू ने नोटिफिकेशन भेजी, सबके पास पहुंची, देखिए आपके साथ देखिए, और सबने परचेज कर लिया। देखिए ये देखिए, यह है नोटिफाई ऑल। अब अगर आप नोटिफाई ऑल की जगह यहां पर केवल नोटिफाई लिख दें, क्या लिख दें, केवल नोटिफाई, तो देखिएगा किसी एक के पास जाएगी, मुझे नहीं पता किसके पास जाएगी, जाएगी किसी एक के पास। देखिए ऑनर आ गया, ठीक है, और ऑनर ने सबसे कहा है कि प्लीज वेट, रामू समोसे बनाना शुरू कर रहा है। अब आप देखिएगा रामू नोटिफाई करेगा तो एक के पास जाएगी, देखो नेहा के पास गई, केवल नेहा के पास, बाकी सब वेटिंग में है। क्लियर, दोबारा एक बार रन करके देखिए, कोई भी हो सकता है। देखिए ये आ गया आपके पास, रवि, नेहा, अमित, परी, वानी, ये समोसे खरीदने आए और ऑनर ने कहा वेट करिए, और रामू ने समोसा बनाना शुरू कर दिया। और रामू ने जैसे नोटिफाई करा, रवि को समोसा मिल गया, किसी एक को समोसा मिला है। क्लियर है, और अगर यहां पर हम नोटिफाई ऑल कर दें, ये देखिए नोटिफाई ऑल, तो नोटिफिकेशन सभी के पास जाएगी। ये डिफरेंस होता है नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में। देखिए यहाँ पर ऑनर ने रिक्वेस्ट करी, सभी कस्टमर वेट कर रहे हैं, रामू ने, हलवाई ने समोसा बनाना शुरू कर दिया। अब रामू नोटिफाई करेगा कि समोसे बन गए हैं, तब ये खरीदने आएंगे। तो जैसे रामू ने कहा समोसे रेडी हैं, सब समोसे खरीदने आ गए, कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये वेटिंग में। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल था नोटिफाई और नोटिफाई ऑल का, जिसमें आपने चेक किया कि थ्रेड्स किस तरह से आपस में इंटर कम्युनिकेशन करती है। अगर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।